अरे ईमानदार है, ये 2G घोटाला वाले कौन है, ये चारा घोटाले वाले कौन है, ये जीप घोटाला, साइकिल घोटाला ये कौन है, कार से को गोली चलवाने वाले कौन है, जम्मू कश्मीर में 5 लाख जो पंडितों को रातों रात। अब जवाब ले लेना आप। ये सब जितने भी घोटाले करवाए हैं सब बीजेपी वालों ने करवाए हैं। बीजेपी करती है और वो दंगे करवाती है, हिंदू मुस्लिम करती है, धर्म के नाम पे लड़वाती है। उनका काम है धर्म का सहारा लेके गलत काम करती है। में क्यों होते थे सबसे ज्यादा दंगे तो कांग्रेस के अब उनके पास सिर्फ हम पहुंच चुके हैं जनता के बीच में और जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार की जो चुनाव है 2024 की जो चुनाव है वो ईवीएम से होने चाहिए या फिर बैलेट पेपर से। पूरे देश के अंदर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, ख़ास तौर पर विपक्ष जो है जो इसको लेकर आवाज़ उठा रहा है कि इस बार की जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होने चाहिए। ईवीएम पर कंट्रोल है सरकार का, ऐसा कि आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। जनता से ये समझने की कोशिश करेंगे बैलेट पेपर या फिर ईवीएम। सर नमस्कार जी, ईवीएम या फिर बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जिस तरीके से रिसेंटली अभी सरकार है, गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट शासन में, प्रशासन, ठीक है, तो अभी बीजेपी गवर्नमेंट के शासन में ना सारे काम देख लीजिए आप, कोई भी काम जो उन्होंने बोला वो कोई एक भी काम नहीं हुआ, ठीक है। और फिर सत्ता के फिर जहाँ से उम्मीद नहीं थी, एमपी हुआ, छत्तीसगढ़ वहाँ से कैसे आ गई? बात तो इस सवाल ये है ना, बड़ा सवाल कि कैसे आ गई, यानी कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो आप बैलेट पेपर से एग्री हो जाओ ना, राजी हो जाओ, क्यों नहीं होते आप बैलेट पेपर से करने की अनुमति लो ना। सर क्या लगता है देश के अंदर एक बहस चल रही है ईवीएम के ऊपर, इस बार के चुनाव ईवीएम से या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से होनी चाहिए, ईवीएम हटाना चाहिए। फॉरेन में ईवीएम से हट गया, बैलेट पेपर है बहुत चुनाव। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? आपने देखा नहीं टीवी में? क्यों बैलेट पेपर से क्यों चुनाव होने? बटन कोई सा दबाओ, दबेगा कमल का जाएगा। उन्होंने एक्सप्लेन करके दिखाया। मुद्दा ये था हमारा कि इस बार के चुनाव जो है सो ईवीएम से होने चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? ईवीएम। विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम कंट्रोल में है सरकार की। नहीं, ईवीएम होती है ये इनकी, कैसे कर्नाटक में कैसे सरकार आ गई इनकी, कर्नाटका में कैसे सरकार आ गई इनकी? अभी कर्नाटका में सरकार बनी है कांग्रेस की, अगर ईवीएम तो मोदी वहीं कब्जा कर लेते। क्या बोले आप? लाया था ना, क्या बोले आप? मतलब बोल रहे हैं कि मतलब बुलेट हटा के आप बोल रहे हैं बैलगाड़ी चला दो, मतलब अब इंडिया अब डिजिटल हो रही है, आपको भरोसा नहीं, वोटिंग करने को भरोसा नहीं है कि भैया ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। अपने बाप पे भी भरोसा नहीं, उनकी तो खुद साला न जात का पता न धर्म का पता, माँ इटली की, मतलब उसके खानदान का कुछ पता नहीं है, वो क्या दूसरे को पता बताया। क्या लगता है देश में चुनाव ईवीएम से या फिर बैलेट पेपर से? देश के अंदर में चुनाव ईवीएम से या फिर बैलेट पेपर से? ईवीएम से क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत किसको है ईवीएम से? भरोसा नहीं है उनको। किनको? विपक्ष को। उनको तो अपने बाप पे भरोसा नहीं रहा, तो भाई ईवीएम पे भरोसा कैसे करेंगे? क्योंकि देखो ईवीएम लाने वाले कौन है? कांग्रेस की सरकार में ईवीएम आई। अब लेकिन जब उनकी सरकार बन जाए तो भैया चमत्कार है, और हमारी बन जाए तो बलात्कार हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देश में राष्ट्रीय सरकार कांग्रेस की है, उन सब विपक्षी गठबंधन का मानसिक और शारीरिक नहीं, मानसिक बलात्कार हो चुका है। क्योंकि अगर आपकी सरकार हिमाचल में बन जाए तो भाई देखो हमारी सरकार बन गई, ईवीएम बड़ी है, कर्नाटक में बन जाती है, और तुम्हारा तेलंगाना में बन जाती है, दिल्ली में बन जाती है, और एक सेकंड नहीं, ये अपने अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी सांसद बन जाती हैं, और भी है। ईवीएम से हो चाहिए भैया, क्या लगता है भैया? 2 मिनट आइए। क्या 2 मिनट चुनाव जो है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? ईवीएम में गड़बड़ी है ही नहीं यार, आज से ईवीएम में हो रही है क्या? अरे इन लोगों का बहाना है, चोर चोर मौसेरे भाई, सारे रंगे बिले एक साथ मिल के ईवीएम बदनाम हुई। लौंडिया कौन सी गाना है मुन्नी बदनाम हुई। अरे कंट्रोल में कर रहे हैं ईवीएम को, कंट्रोल में कर रहे हैं ईवीएम को। अरे भैया ईवीएम बहुत मस्त चल रहा है। दिल्ली में केजरीवाल जी जीते थे तो ईवीएम ठीक था, पंजाब में आम आदमी पार्टी का ईवीएम मस्त है, छत्तीसगढ़ में पिछले कांग्रेस आई थी। एक आध दो स्टेट छोड़ देते हैं विपक्ष के लिए ताकि शक न हो। कोई नहीं छोड़ता है, इनको लोग छोड़ रहा है। कुछ हो कि जो 18 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के ऑफिस से गायब हो गई, उसकी पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई और पुलिस ने उनकी जांच क्यों नहीं की? अभी तक वो 18 लाख ईवीएम है कहाँ पे, इनको यही पता नहीं है। 800 ईवीएम को क्यों जला दी? पूछ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि गायब जो ईवीएम है वो कहाँ पर? अरे अंकल जी ने 18 लाख ईवीएम बोला है,
अब इनसे ये भी पूछो कहाँ हुई और कब कौन से सन में हुई, इनसे पूछो। कह रहे हैं कि ईवीएम कहाँ से गायब हुई थी? ये नेशनल टीवी वाले तो कभी नहीं दिखाए। ये मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकीलों ने इन्होंने ये डाटा दिया है, मेरे को फिक्स डाटा नहीं है। आपके पास कोई डाटा हो तो दिखाइए ईवीएम गायब हुआ। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ से ईवीएम चली और उसके बीच में ही ईवीएम गायब कर दी गई। डिबेट लॉजिकल होना चाहिए, ऐसे डिबेट नहीं होता। आप किसी चीज को प्रमाण ऐसे नहीं बोल सकते। अंकल जी, एक ईवीएम की वैल्यू कितनी होती बताइए। आप इसको आप न्यायालय को नहीं मानते, इसका मतलब नहीं आप ये बताइए। अगर हमारी ये चुनाव आयोग का खुद का स्टेटमेंट है, आप गूगल पे सर्च करो, आपको सब मालूम हो जाएगा। चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मंगाई और उसमें से हमारे को 18 लाख ईवीएम नहीं मिली, जबकि कंपनी कह रही है हमने आपको डिस्पैच कर दी। तो वो बीच रास्ते कहाँ गायब हो गई? तो उसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग कहता तो है, मगर वो FIR क्यों नहीं करवाता पुलिस में, और पुलिस जाँच क्यों नहीं करती? वो है क्या? अगर चुनाव आयोग ने ये कहा तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं कि भैया ये चोरी हुई है, आप वहाँ पर जो रिपोर्ट लिखवाई नहीं जा रही? तो तभी तो डाउट हो रहा है। मैं एक बात बताऊँ कि जब ये MP का चुनाव रिजल्ट आया और इसका डाउटफुल हुआ, जो एग्जिट पोल से जो चुनाव बिल्कुल उल्टा आया रिजल्ट। हाँ, 2 मिनट, मैं आर्मी से हूँ। भारतीय इतिहास में ये गवर्नमेंट सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। मेरे को इस माइक के ऊपर बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे डर नहीं है। ये सरकार भारतीय इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। क्यों सर? पिछले 10 सालों में काम हुआ है ना, वही सेना तब भी थी, वही सेना आज भी है। आज आप कितने सुकून और शांति से ज़िंदगी जी रहे हैं ये आप भी जानते हैं। हम चना और गेहूं तब भी वही बो रहे थे और आज भी वही बो रहे हैं। महंगाई जितनी कंट्रोल में है ना, अभी भी कंट्रोल में है। सर, आर्मी के अंदर में क्या बदलाव आया बताइए? सारी चीज़ों का बदलाव आया है। 10 साल पहले क्या हो रहा था वहाँ पर? 10 साल पहले वही सेना थी और आज भी वही सेना। आज पत्थरबाजी आपको दिखाई दे रही है? एक भी हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों? सरकार सख्त है, शासन सख्त है, अधिकारी सख्त हैं। तब भी वही थे, लेकिन अधिकार नहीं था हमारे पास। आज अधिकार है, आज हम कर सकते हैं उसको। आपको बंदिश कितनी है पीछे से कि अगर कुछ वहाँ से चीज़ें इंटरनल मैटर है, वो चीज़ बोलना मीडिया के ऊपर अलाउड नहीं है। बट जो सरकार ये है, जो काम कर रही है सेना के लिए, देश के लिए और लोगों के लिए, वो बहुत सही है। खाने पीने में कुछ बदलाव हुआ है? बहुत। खाने क्या मिलता था वहाँ? खाने पीने में वही था। आज आपको क्वालिटी मिल रही है। क्वालिटी जैसे कि हर चीज़, खाने का जो भी खाना आता है वो क्वालिटी के साथ आ रहा है। चावल, दाल, आटा, हर चीज़ चेक होके आ रही है। इतनी चेकिंग के बाद उसके बहुत सारे प्रोसीजर हैं, उनके गुजरने के बाद ये पहुँच रहे हैं। आपको ये साइड दिख रही है, आपको दूसरी साइड नहीं दिखी। वो लोग दंगे करवा रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़वाते हैं एक दूसरे को, वो सब नहीं दिखता। हम बीजेपी ये तो आर्मी मैन है, अपनी बात कर रहे हैं। नेशनल टीवी पर ये चीज़ें हम नहीं बोल सकते। हमारे को जो मिल रहा है हम वो कहेंगे। जो हमारे, हम देश की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। देश का भला किसमें है? किसी बात कहूँगा, हम सब लोगों को किसी जातिगत आधार पर बात नहीं करनी चाहिए। हमारा विकास हो, हमारे देश का विकास हो। अगर आपका विकास होगा तो देश का विकास होगा। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, जातिवाद नहीं फैलाना चाहिए। यही तो बात है। आप क्या कह रही हैं? बात नहीं करना चाहिए। बीजेपी जातिवाद करती है, वो हिंदू मुस्लिम करती है, धर्म के नाम पे लड़वाती है आपस में। अभी उन्होंने राम मंदिर बनवाया है, ये लोग कहते हैं राम हमारे हैं, हम राम को लेके आए हैं। मतलब राम हमारे विपक्ष इस बार के चुनाव जो है तो ईवीएम से या फिर बैलेट पेपर से? देखिए बंगाल में क्या हुआ था, अभी हुआ था ना, बूथ पे हुआ था, सब लोग लूट लिए ना। लूटे कि नहीं लूटे सबको पता है ना। जो बंगाल में प्रधान वाले हुआ था उसमें लूट लिए। तो ईवीएम सही है, ये हर जगह क्यों नहीं सही है? होना चाहिए। ईवीएम की वजह से ही वो जीत रहे हैं, मोदी जी जीत रहे हैं, ईवीएम की वजह से ही जीत रहे हैं। तो ईवीएम को हटाना चाहिए, बैन करना चाहिए। भाजपा कह रही है कि ईवीएम कांग्रेस लेकर आई है, तो अब दिक्कत क्या हो गई? विदेशों में जो आपका वोटिंग होती है, एक विदेशों में जो वोटिंग होती है वो बैलेट पेपर से होती है। बैलेट पेपर से बात करती है। ईवीएम लाया किसने? राजीव गांधी ने लाया। ईवीएम लाया किसने था? नहीं, जो बैलेट पेपर से कोई भी करेक्शन वो भी नहीं होती। ईवीएम लाया क्यों? जब ईवीएम में घोटाला होता है, ईवीएम में घोटाला होता है। ईवीएम को हटाना चाहिए, बैन करना चाहिए। क्या लगता है? एक ही सवाल है मैडम जी, ये कार्यक्रम किसका है? बीजेपी का है, मोदी जी का है, योगी जी का है, किसका है? आपने इतने एक
किसका है कार्यक्रम? इलेक्शन का एजेंडा है। अगर अभी मंदिर का नहीं होगा ना तब भी जीतेंगे आएंगे। ये तो है, इतना समय हो गया और नहीं लेट कर सकते लोग, और लेट नहीं कर सकते। बोले तो जवाब देने दो उनको, जवाब देने दो। अगर पॉइंट नहीं है ये मेरी बात सुनो। अरे जवाब देने दो, जवाब। उनको कोई point सवाल पूछा, उन्होंने जवाब देने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर वो जीतेंगे, ये कह रहे हैं कि वो जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे, चाहे हारे चाहे जीते, हमें पता है। करने की जब मोदी जी को विश्वास है कि भाई अगर ये मंदिर का नहीं है मुद्दा तो भी हम जीतेंगे, आपको विश्वास है तो मंदिर को पूरा बनने देते। जो इंजीनियर खुद कह रहे हैं दिसंबर तक मंदिर पूरा बनेगा, अभी मंदिर का शिखर नहीं बना है जहाँ पर वो तो पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें नो डाउट पॉलिटिक्स हो रही है। महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन कब हुआ था, इन सबसे पूछना चाहता हूँ। अभी भी सुनो, फर्स्ट फेज का उद्घाटन हुआ था महाकाल कॉरिडोर का, और अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है। चलिए सुनो, इसमें नो डाउट की पॉलिटिक्स हो रही है। की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड फेज भी आएगा और थर्ड फेज भी आएगा, 3 फेजों में उसका निर्माण होना। कितने साल लगेंगे? अभी जो मंदिर बन रहा है इसमें नो डाउट कि अभी अधूरा मंदिर है, पॉलिटिक्स भी हो रही है। आपको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, हमें मालूम है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा सवाल ये था कि आखिर विपक्ष इसका फायदा क्यों नहीं उठाना चाहता? फायदा देखो, अभी वो ईमानदारी से चल रहा है, उसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ईमानदारी काम नहीं ना आ रही है। 3-4 चुनाव जो हुए हैं इलेक्शन में, राजस्थान हार के, मध्य प्रदेश आ गए, वहाँ पर बेरोजगारी मुद्दा था, रोजगार मुद्दा था, भ्रष्टाचार मुद्दा था, नहीं काम किया। ये आगे आने वाला टाइम बताएगा। नहीं, ये बोल रहा है ईमानदार है। अरे ईमानदार है, ये 2G घोटाला वाले कौन है, ये चारा घोटाले वाले कौन है, ये जीप घोटाला, साइकिल घोटाला ये कौन है, कार से को गोली चलवाने वाले कौन है, जम्मू कश्मीर में 5 लाख जो पंडितों को रातों रात। अब जवाब ले लेना ये सब जितने भी घोटाले करवाए हैं सब बीजेपी वालों ने करवाए हैं। बीजेपी करती है और वो दंगे करवाती है, हिंदू मुस्लिम करती है, धर्म के नाम पे लड़वाती है। उनका काम है धर्म का सहारा लेके गलत काम करती है। क्यों होते थे सबसे ज्यादा दंगे तो कांग्रेस? अब उनके पास